आज भारत ने एक और महारत्न खो दिया, जिसकी क्षतिपूर्ति भारत यकीनन कभी भी नहीं कर पाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिन्होंने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाई। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल दिल्ली के एम्स में 92 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के गांव में हुआ था और बंटवारे के बाद उनका सारा परिवार अमृतसर में आकर बस गया था। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए और एमए किया और आगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। अगर बात करें उनके करियर की, तो उनके करियर की शुरुआत पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर होती है और आगे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी वो पढ़ाते हैं। और 1966 से लेकर 1969 के बीच यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट के सदस्य रहते हुए उन्होंने भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। 1972 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के चीफ एडवाइजर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। 1976 से 1980 तक आईडीबीआई के डायरेक्टर भी रहे। 1985 से 1987 तक प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन भी रहे और 1982 से 1985 के बीच आरबीआई के गवर्नर भी रहे। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। ये वही वक्त था जब भारतीय अर्थव्यवस्था तंगी से जूझ रही थी, यहाँ तक कि भारत को आईएमएफ के पास लोन लेने के लिए भी जाना पड़ा और उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी भी हमसे बेहतर बताई जा रही थी। भारत के पास यहाँ तक कि 15 दिन का भी फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लागू किया गया। इन पॉलिसीज का असर इतना जोरदार था कि 8 ईयर प्लान में जहां हमारा टारगेट ग्रोथ 5.6% था, वहीं हमने 6.8% अचीव किया, यानी कि तय से कहीं अधिक। यही वजह है कि 8 ईयर प्लान को हम अब तक का सबसे सफल प्लान मानते हैं। 2004 से 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस से जब पूरा विश्व जूझ रहा था, तब भारत की बागडोर एक अर्थशास्त्री के हाथ में थी और उन्होंने भारत को डगमगाने नहीं दिया। इसी के साथ एमजी नरेगा जैसी स्कीम को भी लॉन्च किया और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी लागू किया, जिसमें 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान था। 2010 में फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेश की जरूरतों को समझते हुए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को प्रमोट किया। 2012 से 2017 की 12वीं पंचवर्षीय योजना में पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक आदि का ब्लूप्रिंट ये 2010 में भी तैयार कर चुके थे। 2014 से 2024 तक विपक्ष में रहते हुए भी समय समय पर इन्होंने वर्तमान सरकार को आर्थिक मुद्दों पर सलाह दी, ताकि हमारा देश लगातार निरंतर तरक्की करता रहे। तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनके देहांत से एक पूरे आर्थिक युग का अंत हुआ है, जिससे न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व शोकाकुल हो चुका है। तो ऐसे मां भारती के सपूत को शत शत नमन।